गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेस्ट जो आपने दिया था उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके जो आंसर है वो बता रहा हूँ मैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था, आपको कार्बोहाइड्रेट है उसको परिभाषित करना था। ये बोर्ड एग्जाम के व्यू के हिसाब से था। कार्बोहाइड्रेट तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार के पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं और आप क्या बोलते हैं इनको, प्रकाश सक्रिय यौगिक यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो क्या परिभाषा थी, वे प्रकाश सक्रिय यौगिक जो कि स्वयं क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें OH समूह है एक से ज्यादा हो। पॉलीहाइड्रोक्सी हो या वो जलपघटित होकर क्या देते हैं आपको, कार्बोनिल यौगिक देते हैं, या वो जलपघटित होकर आपको कार्बोनिल यौगिक देंगे। अब कार्बोनिल यौगिक में या तो आपका हो सकता है एल्डिहाइड या आपका क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। उसे आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट बोलोगे। अगला क्वेश्चन था, अनपचाई शर्करा के कोई दो उदाहरण बताइए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहा है। मैंने बोला था SSC आप याद करना। चलिए, इसको क्या बोलोगे, स्टार्च। इसको क्या बोलोगे, सुक्रोज। और इसको क्या बोलोगे आप, सेल्यूलोज। तो हो गए स्टार्च, सुक्रोज और सेल्यूलोज, 3 एग्जाम्पल हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल बताने थे। तो पॉलीसेकेराइड जानते हो, जैसे आपका स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, गोंद, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, पॉलीसेकेराइड्स की। फिर अगला क्वेश्चन था, निम्न को मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड में। चलो एक क्वेश्चन छूट गया बीच में ना। उन मोनोसेकेराइड्स के आपको नाम बताने हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एल्डिहाइड किसमें पाया जाता है, मैंने बता रखा है। एल्डिहाइड जिसमें पाया जाता है उसे क्या बोलते हो आप, ग्लूकोज। और जिसमें कीटोन पाया जाता है मोनोसेकेराइड में उसको आप क्या बोलते हो, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को आपको मोनोसेकेराइड में बताना है, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में वर्गीकृत करना है। चलिए बात करते हैं, ग्लाइकोजन दे रखा है आपको। तो ग्लाइकोजन अभी मैंने बताया आपको जस्ट, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। चलिए ग्लूकोज क्या है, तो मैंने बोला था ना अभी एक लाइन कि ग्लूकोज आपका क्या होता है, एक प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है। तो देखना ग्लूकोज हो गया आपका मोनोसेकेराइड। चलिए सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज होता है आपका डाइसेकेराइड। आप जानते हो सुक्रोज डाइसेकेराइड क्या होता है कि सुक्रोज का जब आप करवाते हो हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, जलपघटन करवाते हो, तो ये 2 प्रकार की यूनिट्स देता है। एक तो आपको देता है ग्लूकोज और एक आपको क्या देता है, फ्रक्टोज देता है। चलिए तो ये हो गया। फिर बात करते हैं रेफिनोज। तो मैंने बोला था एक तो होता है आपका रेफिनोज और आपका स्टाइकियोज। ये सब कैसी होती है आपकी, ओलिगोसेकेराइड होती है। चलिए अगला देखना, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कैसी होती है, अभी मैंने बताया था अभी, फ्रक्टोज कैसा है, मोनोसेकेराइड। तो फ्रक्टोज हो गया आपका मोनोसेकेराइड। और लास्ट में आपका स्टार्च बोला था, स्टार्च क्या होता है आपका, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। फिर है एक ऐसे एल्डोपेंटोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल देना है। एल्डोपेंटोज का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। कितने कार्बन होते हैं, जिसमें 5 कार्बन एटम्स उपस्थित होते हैं, उसे आप बोलते हो एल्डोपेंटोज। चलिए एल्डोपेंटोज की बात करेंगे तो उसका एग्जाम्पल आप जानते हो, राइबोज। राइबोज तो इसमें जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और इसमें कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन, इसको बोलोगे आप एल्डोपेंटोज। चलिए इसके कीटोज की बात कर लेते हैं, जिसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है। तो मैंने बोला था इसको क्या बोलोगे आप,
राइबोलोज बोलोगे। और इस राइबोलोज में क्या बोल दोगे यहाँ पर आप इसको कीटो पेंटोज कह सकते हो। ये हो गया आपका कीटो पेंटोज। अब आराम से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना आपको, एल्डिहाइड समूह को यहाँ लिखना है और 5 कार्बन, 1 2 3 4 और आपके ये 5 कार्बन। चलिए यहाँ क्या होगा, CH2OH होगा। समझ गए मेरी बात को। अब HOH, H यहाँ OH, यहाँ H यहाँ आपका OH। बताओ बना या नहीं बना राइबोज। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, राइबोलोज बन जाएगा, जिसमें केटोनिक समूह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ कौन से बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो मैंने बोला था कि दो जो आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है, जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध। अगला क्वेश्चन था, पॉलीसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र लिखना आपको। तो जानते हो पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है C6H10O5N। ये होता है पॉलीसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र। अब N का मान पॉली है तो इसका मतलब कई हो सकते हैं आपकी, समझ गए ना। तो ये लगभग होता है 10 के बाद में, 12 से लेकर सैकड़ों तक हो सकता है N का मान। अगला क्वेश्चन, मोनोसेकेराइड जल में विलय होते हैं क्यों। तो इसका मैंने कारण बताया था। जैसे मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, आपका पूछ ले आपसे ग्लूकोज जल में विलय है क्यों। तो क्या होता है, ग्लूकोज में उपस्थित जो आपके OH समूह होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे जल के अणु के साथ में H बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बतानी है आपको। तो क्या करोगे, ग्लूकोज में क्या करोगे, ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड समूह होता है, और मैंने बता रखा है कि एल्डिहाइड समूह हमेशा अंतिम कार्बन पर होता है, जबकि जो आपका फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है, जो प्रथम और अंतिम कार्बन के अलावा कई हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ CH2OH। चलिए 2 नंबर कार्बन पे H इधर और OH। ध्यान रखना 3 नंबर कार्बन जहाँ आएगा वहाँ आपका OH किधर होगा, लेफ्ट में होगा। यहाँ H, फिर ये H, फिर OH, फिर H और फिर आपका क्या हो गया, ये OH हो गया। इसको आप क्या बोलते हो, ग्लूकोज बोलते हो। अणुसूत्र क्या है, C6H12O6। ठीक है। ग्रुप समूह कौन सा क्रियात्मक, एल्डिहाइड है। कीटोन बनाओगे तो यहाँ पर आपको पता है CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड हो, 2 नंबर कार्बन पे होता है। फिर क्या कर दोगे, 3 4 5 और ये 6, यहाँ होता है CH2OH। चलिए 3 नंबर कार्बन में मैंने क्या बोला, OH समूह आपका लेफ्ट में होगा, जबकि H राइट में होगा। बाकी सब में OH कहाँ होंगे, आपके राइट में होंगे। आई बात समझ में। इसको आप क्या बोलते हो, ये आपका होता है फ्रक्टोज। और इसी का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। लेकिन यहाँ पर जो समूह पाया जाता है उसको क्या बोलते हो आप, कीटोन बोलते हो। तो ये बात की थी अपन ने आपके ग्लूकोज की और आपके फ्रक्टोज की, यानी इससे रिलेटेड जो कार्बोहाइड्रेट था उसका वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की बात की। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स।